नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज है 15 फरवरी, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि शुक्ल सप्तमी, सूर्योदय का समय 6:40 सूर्यास्त का समय 5:56 वहीं देखिए दिन के इतिहास की बात करें तो 1564 में महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ था। आज भले ही बच्चा बच्चा ये जानता है कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन पहली बार गैलीलियो ने ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात बताई थी। हालांकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि विज्ञान से जुड़े सत्य और सटीक पहलुओं की खोज करने वाले गैलीलियो को कई उत्पीड़न झेलने पड़े। गैलीलियो के सिद्धांत पृथ्वी गतिमान के कारण उन्हें सजा मिली। इसका कारण यह है कि उस समय के सिद्धांत में यह मान्य था कि पृथ्वी स्थिर है और अन्य ग्रह नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। वहीं दिन से जुड़े कुछ और इतिहास को जाने तो 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। 1976 में मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी। वहीं देखिए 1952 में हरदीप सिंह पुरी जी का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। और 1922 में नरेश मेहता ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि का भी जन्म हुआ था। तो चलिए झारखंड की 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। गढ़वा में रूप अलंकार ज्वेलरी दुकान पर बड़ी लूट, लुटेरों ने ऐसा दिया घटना को अंजाम। गढ़वा शहर के अति व्यस्त गढ़देवी चौक पर 3 हथियारबंद लुटेरों ने रूप अलंकार नामक ज्वेलरी की दुकान लूट ली। घटना मंगलवार की रात 8 से 9 बजे के बीच की है। लुटेरों ने 50,000 रुपया नगद के अलावा हीरे, सोने व चांदी के करीब 3.800 किलो आभूषण लूट लिए। लूटे गए आभूषणों की कीमत 1.25 करोड़ रुपया आंकी गई है। डकैत जाते जाते सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इस दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक गोली दुकान के अंदर तथा एक गोली दुकान के बाहर चलाई गई। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे आराम से से चलते बने। इस संबंध में प्रतिष्ठान के मालिक संजय कुमार उर्फ जय सोनी ने गढ़वा थाने में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सूचना मिलने के बाद आधा घंटे के अंदर गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे भी घटना स्थल पर पहुंचे और प्रतिष्ठान के मालिक जय सोनी के साथ बात कर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्हें जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। इधर इस घटना के बाद गढ़वा शहर के दुकानदारों में भय व दहशत है। घटना की सुबह बुधवार को कई ज्वेलरी दुकान के मालिकों ने विरोध स्वरूप अपना प्रतिष्ठान बंद रखा। एक्सयूवी गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग से भरे 14 लाख रुपया लेकर उड़े चोर। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड श्रीराम चौक के समीप खड़ी एक्सयूवी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपराधियों ने 14 लाख रुपए की चोरी कर ली। रुपए बैग में रखे थे। घटना बुधवार को दिन के करीब 1:30 बजे की है। गाड़ी खड़ी कर उमेश कुमार पांडे समीप की दुकान में कुछ सामान खरीदने गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची, लेकिन अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार उमेश कुमार पेशे से पेड़ पौधा और बीज सप्लाई का काम करते हैं। उमेश पांडे ने पुलिस को बताया कि पैसा उनके कंपनी का है, वो पैसा को बैंक में जमा करने वाले थे। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों ने क्यूआरटी टीम पर किया हमला, 1 सदस्य की मौत, 6 लोग घायल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसौल थाना क्षेत्र की सांड्रा पंचायत के लोधनवानी गांव में बुधवार की देर रात 10 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से क्यूआरटी टीम बुलाई। इस दौरान हाथियों के झुंड ने क्यूआरटी टीम के एक सदस्य को उठाकर पटक दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बाबलू बास्के है। वो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के डुबूखाना गाँव का रहने वाला था। हाथियों को भगाने के क्रम में क्यूआरटी टीम के 3 अन्य सदस्य गिरकर घायल हो गए। इसके साथ ही बरसौल के लोधावनी गाँव के लोग भी दौड़कर भाग रहे थे, तभी 3 लोग गिरकर घायल हो गए। गिरिडीह के रास्ते बिहार जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, हिरासत में 3 मास्टरमाइंड की तलाश। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचपा थाना क्षेत्र के बड़वा आहार तालाब के पास से अवैध शराब लदी एक टाटा मैजिक गाड़ी को और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। इन दोनों गाड़ियों से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 110 पेटी से अधिक विदेशी शराब की खेपे को जब्त किया है। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। मां बेटे की गला दबाकर हत्या, सोने चांदी के जेवरात व 1 लाख कैश लेकर भागे अपराधी। झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के घोरलास गोविंदपुर गांव निवासी भोलानाथ राय की पत्नी मीना देवी व उसके 10 वर्षीय पुत्र की अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों का शव घर के कमरे में पड़ा हुआ मिला। मां बेटी की हत्या गला दबाकर की गई है। दोनों के गले में दाग भी पाया गया है। कमरे में रखे गोदरेज के अंदर से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 1 लाख रुपया भी गायब है। मृतक राजकुमार के गले में भी सोने का लॉकेट नहीं था। घटना की सूचना पाकर प्रशिक्षु आईपीएस शिवम प्रकाश, एसडीपीओ पवन कुमार, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं।
देवघर एम्स में एमआरआई टेस्ला 3 की सुविधा शुरू, मरीजों को मिलेगी सहूलियत। देवघर एम्स में दिन प्रतिदिन सेवाओं में विस्तार हो रही है। इसी क्रम में शनिवार को एम्स देवघर में महिला छात्रावास, एमआरआई टेस्ला 3 एवं रोगी आहार सेवाओं का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से किया। गर्ल्स हॉस्टल एक और जहां छात्रावास को आवास की सुविधा प्रदान करेगी, वहीं एमआरआई व रोगी आहार सेवाओं की शुरुआत होने से मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे शातिर और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी शहादत अंसारी ताराटांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने शहादत अंसारी को ताराटांड़ थाना इलाके से ही गिरफ्तार किया है। शहादत के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ताराटांड़ इलाके में कुछ अपराधी बड़ा घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद सदर एसडीपीओ विनोद रावानी और ताराटांड़ थाना प्रभारी को अपराधियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। 27 लाख में सौदा हुआ था जेएसएससी सीजीएल का पेपर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम और उनके 2 बेटे शहजाद और शहनवाज को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तीनों को रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में अवर सचिव ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्तता से इनकार किया था, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किया तो उन्होंने कई जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेएसएससी में बहाली के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 27 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, लेकिन किसी से इन लोगों ने पेशेगी की रकम नहीं ली थी। बदले में 4-5 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, स्कूल कॉलेज का ओरिजिनल अंक पत्र और मोबाइल फोन इन लोगों ने अपने पास रखा था। पूरे एटीएम मशीन को ही काट कर ले गए चोर, नहीं था कोई सुरक्षा व्यवस्था। हजारीबाग में बेखौफ अपराधियों ने हाईवे के बगल में स्थित एक एटीएम की चोरी कर ली। घटना जिले के पदमा प्रखंड की है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर काट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक एटीएम में 20,92,700 रुपया थे। चोरों ने रविवार की रात करीब 12:15 बजे घटना को अंजाम दिया है। सुबह जब लोगों ने एटीएम का शटर टूटा हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से एटीएम ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और बैंक के अधिकारी को दी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के यहां जीएसटी का पड़ा छापा, जाने क्या है पूरा मामला। धनबाद में जेएमएम नेता अमितेश सहाय के गोविंदपुर स्थित स्टील प्लांट में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान किसी को प्लांट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि इनके प्लांट में रॉड बनाने का काम किया जाता है। जानकारी के मुताबिक मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है। बता दें कि जेएमएम नेता अमितेश सहाय हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। ईडी के समक्ष धीरज साहू का कबूलनामा, कहा गुड़गांव का फ्लैट मेरा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने ईडी को बताया कि गुड़गांव स्थित फ्लैट उनका है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास से जब्त की गई BMW कार से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही हिनू स्थित ईडी कार्यालय में साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू के डिजिटल डिवाइस से डेटा निकालने का काम शनिवार की रात पूरा हो गया। इस कारण उन्हें रविवार को नहीं बुलाया गया। विनोद सिंह से दूसरे चरण की पूछताछ आंकड़ों के विश्लेषण के बाद ही होगी। सांसद धीरज साहू ईडी द्वारा भेजे गए समन के आलोक में पहली बार 10 फरवरी को ईडी के रांची स्थित कार्यालय में हाजिर हुए थे। बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच 2 घंटे तक चली फायरिंग। बोकारो के चूटा पंचायत से सटे गिधोनिया जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुआ। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे झुमरा पहाड़ के तलहटी में चियाटांड़ और दंडरा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। जंगलों में दोनों ओर से 2 घंटे तक फायरिंग हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता चियाटांड़ के निकट जंगल इलाकों में भ्रमण कर रहा है। इसी सूचना पर सीआरपीएफ 154 बटालियन और कोबरा बटालियन 203 की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली। मंगलवार सुबह इलाके में सुरक्षा बलों को देख नक्सली पहाड़ की ओर से फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों की टीम ने भी नक्सलियों पर गोली चलाई। फिर पुलिस के बढ़ते दबिश को देखते हुए नक्सली भाग गए। साहेबगंज में अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर रेल कर्मी की गोली मारकर कर दी हत्या। झारखंड में अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसे खबरें आ रही हैं। ताजा मामला साहिबगंज जिले का है, जहां नगर थाना से महज 50 कदम दूर नॉर्थ कॉलोनी में एक रेल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। अपराधियों ने रेल कर्मी राजकुमार चंदन को उसके क्वार्टर में घुसकर गोली मारी। बताया जा रहा है कि गोली चंदन के सिर में लगी, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि राजकुमार चंदन मूल रूप से बिहार के बांके जिला का रहने वाला था। साहिबगंज में वो रेलवे के 4th ग्रेड कर्मी के रूप में कार्यरत था। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।